guys, welcome back to my channel, and those who don't know me, I am Mariam Shahood, a third year MBBS student at KIMS Bhubaneswar. And if you haven't subscribed to my channel yet, please take a moment to subscribe to my channel. I will be more than happy for it. Now let's come for how to pass your first year profs if you haven't studied anything. Like again, those who are toppers, please skip this video. It's not for you guys, it's for only them जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो ये उनके लिए है guys. So please let it be for them and you do what you were already doing. All the best to you guys. Here you come जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है. First of all, I will just give one resource for every subject. I won't be giving 1000 resources and इससे भी कर लो उससे भी कर लो, नहीं होता है. अब तुम्हारे पास मुश्किल से 3 से 4 महीने बाकी हैं and you have to do everything right now. So here you go. सबसे पहले anatomy जो सबका, उसमें एक चीज़ कर लो, डायग्राम्स प्लीज़ गाइस. डायग्राम्स एक बार अच्छे से कर लो. वन यू गेट ओवर योर डायग्राम्स, तुमको डायग्राम ही पे 5-6 नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग नोट में. अगर तुमने पूरा थ्योरी लिख दिया और डायग्राम नहीं बनाया, यू वोंट गेट मोर देन 10 और 9 इन लॉन्ग नोट. ऐसा है, डायग्राम पे बहुत मार्क्स कटते हैं, तो डायग्राम अपने बेस्ट कर लो. ऐसा नहीं कि तुम बैठ के कलर ही करने लगो. स्केमेटिक सा एक डायग्राम बनाओ जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, वो एक कर लो. जितने फ्लो चार्ट्स कर सकते हो एनाटमी में, लाइक यू डोंट नीड टू लाइक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. तुम अपना फ्लो चार्ट्स में अगर पूरा कॉन्साइज कर सकते हो, इट्स गुड एंड बेस्ट फॉर यू. आंसर्स को जितना लंबा बना सकते हो उतना लंबा बनाओ. एक इतना सा पैराग्राफ है, उसका फ्लो चार्ट इतना बड़ा बना दो. एक आंसर को 20 पेज में लिखो गाइज. आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ अंदर का कंटेंट डजंट मैटर्स, बट कंटेंट अगर तुम्हारे पास 4 पेज का तो उसको 20 पेज में करके लिखो. सो सबसे पहले अब ये तो हो गया कि तुम्हें क्या करना है पेपर में. अंडरलाइन करो वट एवर यू आर राइटिंग, अंडरलाइन योर पेपर. जैसे कि तुम्हें लगे कि ये गलत को मत अंडरलाइन करके आ जाना गाइस प्लीज़. लाइक इफ़ यू आर राइटिंग something about liver, something about stomach, greater curvature, lesser curvature, just underline it. अंडरलाइन योर आंसर. मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो. टीचर भी आपका पूरा आंसर पढ़ने को नहीं बैठते हैं. आप अगर अंडरलाइन करोगे, उनको अपने 10 पॉइंट जो चाहिए वो उनको मिल जाएंगे अंडरलाइन में. वो दे विल गिव यू द मैक्सिमम मार्क्स. राइट लॉन्ग आंसर्स, अंडरलाइन करो, डायग्राम बेस्ट बनाओ. ये 3 होली ग्रेल है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एनाटमी, फॉर पासिंग एनाटमी. और जिन्होंने अभी तक BD चौरसिया और विश्राम सिंह नहीं पढ़ा है, लाइक व्हाई डिडंट यू गाइस स्टडी? You should have done at least Vishram Singh. लेकिन if you haven't done, now you can't resort back to it. तो when will Johari MBBS channel come to your help? Johari sir के notes, that they are so good guys. मेरे notes मैंने पता नहीं क्यों दिए थे. जौहरी सर के नोट्स आर सो प्रिसाइज, सो गुड. तुमको भाई पूरा पूरा लॉन्ग नोट लिख के दिया हुआ है उसमें. तुम जौहरी MBBS पे जाओ, वहाँ पे जाके एनाटमी के नोट्स खरीद लो. अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे को नोट्स आ जाएंगे. तुम्हारे पास किसी सीनियर के पास तो होगा ही जौहरी MBBS, उनसे मांग लो. ब्रो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. जौहरी MBBS को पूरा रट जाओ, एक एक पॉइंट उसके रट जाओ, उसके डायग्राम्स रट जाओ. You will easily pass. The only one resort now is Johari MBBS. वो मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ कि जॉब इस साल एडमिशन ले रहे हैं वो नहीं करना. वो तो BD चौरसिया ही पढ़ो यार, तुम्हारे लिए तो वही सही है. लेकिन वो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके 24 बैच, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड दे हैवंट स्टडीड, केप्ट एंजॉयिंग देयर फर्स्ट ईयर. जौहरी MBBS उठाओ. मैंने भी वही किया था यार, नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में. पढ़ा था यार पढ़ाई मैंने की थी, BDC से पढ़ा था, लेकिन लास्ट में अगेन मैंने जौहरी MBBS उठा लिया था. BDC ही से मैंने पूरे साल पढ़ाई की थी. मुझे विश्राम सिंह उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था. एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन. फॉर मी विश्राम सिंह वाज नॉट वेरी गुड टू मी. तो मैंने पूरा साल तो नहीं, फर्स्ट इंटरनल के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने, 4-5 महीने के बाद. और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, BDC पूरा पढ़ा था. लेकिन लास्ट 1 मंथ में यू कांट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इतना ज़्यादा, तो मैंने जौहरी MBBS उठा लिया था और रट के चली गई थी. उसी को बना के सब करके आ गई उसी. और जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स याद करके जाना. डोंट थिंक एल्बो जॉइंट तो फिर क्या ही है, एल्बो जॉइंट से नहीं आएगा लॉन्ग नोट गाइज. मैंने भी एक जॉइंट छोड़ के गई थी मैं, और वही लॉन्ग नोट आ गया था. मेरी नानी दादी सब याद आ गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ. सो प्लीज़ जॉइंट्स याद करके सारे जाना. नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तुम्हें पता होगा, तुम्हारा प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठा लेना,
उसमें जो जो एक लॉन्ग आंसर्स कर लेना, एक शॉर्ट आंसर्स कर लेना गाइस प्लीज़. एटलीस्ट डू ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स, फ्रॉम योर कॉलेज, नॉट फ्रॉम अदर्स कॉलेज. तुम्हारे कॉलेज में क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस करके जाना एनाटमी में. और जौहरी MBBS इज द ओनली थिंग यू कैन डू नाउ, सो गो फॉर इट. नाउ गाइज लेट्स कम टू फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी ऑनेस्टली आई डिडंट स्टडी फॉर द होल ईयर. एनाटमी तो मैंने पूरा साल पढ़ा था, लेकिन फिजियोलॉजी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि फिजियोलॉजी फॉर मी वॉज लाइक 11th-12th में जितना पढ़ा था उतना ही काफ़ी था. ये प्रॉफ्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ. प्रॉफ्स के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाए थे. उसमें जितने क्वेश्चंस हैं सब मैंने एक बारी में सॉल्व कर लिए थे. और सारा गाइडन में या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें मैंने मार्क कर लिया था. उसी को याद कर चली गई थी. मैंने फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम वैसे ही दिया था. ऐसा कोई मेरा फिजियोलॉजी का वो नहीं था. जौहरी MBBS का फिजियोलॉजी भी आता है, बट आई डोंट प्रेफर इट. आई प्रेफर एनाटमी इन जौहरी MBBS. तो यू कैन जस्ट टेक योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लर्न दैट. मैंने वही किया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अगर आप पूरा याद कर लोगे फिजियोलॉजी में, हाँ, लेकिन उसमें 12-13 साल के करके जाना, बस वो कर लोगे, यू विल बी वेरी गुड टू गो. बहुत अच्छे मार्क्स आए. मैंने फिजियो में मुझे आई स्कोर्ड 69 इन पेपर 1 एंड 72 इन पेपर 2 गाइस, पूरा साल नहीं पढ़ के. सो यू कैन जस्ट सी वॉट वॉज द थिंग. क्योंकि मैंने फिर जो 12 साल के क्वेश्चन किए थे वो बेस्ट किए थे. लाइक मैंने उसमें से एक छोटा सा भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था. सो वैसा था. लाइक आई वॉज वेरी गुड. आई गॉट वेरी गुड. एनाटमी मैंने पूरा साल पढ़ा था, उसमें मुझे सबसे कम मार्क्स आए थे गाइस, बट इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज. बट फिजियोलॉजी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उसमें मेरे को ये मार्क्स आए थे. सो आई थिंक सो आई कैन एडवाइस यू, क्योंकि दैट्स नॉट अ बैड मार्क्स इन MBBS गाइज. MBBS में आपको कभी भी 80s में नहीं आते. एट 75 यू गेट ऑनर्स, लेट मी टेल यू. एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग आई गॉट 71 and 69 in physiology. And bro, biochemistry, I hated that subject. How can I forget? I never liked that subject. मेरे को वही था, ये क्या नाम, मेरे को तो उसके बुक का नाम भी नहीं पता बायोकेमिस्ट्री का. And the best, the OG guys, the OG is Jambulkar. By the time you must have known. मैंने तो वीडियोज़ भी नहीं देखे थे. I just bought the hard copy of his notes. Jambulkar sir, like I don't remember the whole name. Rajesh Jambulkar sir notes. Please go and buy it. Jambulkar notes you'll get on Amazon, Flipkart. 700-800 का कुछ तो आता है. Bro, I'll tell you my marks. I didn't फिजियोलॉजी तो मैंने बोला कि 11th-12th का कुछ नॉलेज था. बायोकेम तो आई डेंट टच एनीथिंग. मैं अपने जूनियर्स को 23 बैच को भी मैंने यही बताया था. एंड लाइक 24 को भी मैंने यही बताया जिन्होंने मुझसे पूछा है. आई डेंट टच बायोकेम. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ बायोकेम. आई नेवर पास बायोकेम इंटरनल्स. मेरे को नहीं पता था हाउ इज़ लाइफ गोइंग, कैसे होने वाला है. लास्ट 2 महीने में मैंने बायोकेम उठाया, जम्बुलकर सर की नोट्स हार्ड कॉपी वाली. प्लीज़ गेट दैट फॉर योरसेल्फ. दैट विल बी. उसका पेज 1 से लास्ट पेज तक मैं रट गई, लाइक each and every word. And believe me when I say, in one I scored 70 and the second paper I scored 73. I was in shock कि भाई ये क्या हुआ है. I tell you, it's a holy grail guys. I was 2 and 3 marks away from honors, from not touching my book. बस जम्बुलकर याद कर लो गाइस, बस जम्बुलकर याद करना है. अगर तुमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने तो अभी तक तुम कर चुके होते हैं, बट अगर तुमने नहीं किया है तो अब जस्ट लर्न इट. क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि तुम अब मेन टेक्स्ट बुक्स लेके बैठोगे, नहीं होगा, नहीं होने वाला है. फेल करने को रेडी हो जाना. लेकिन इफ़ यू गो थ्रू जम्बुल, ब्रो लाइक जम्बुल. और मेरे कॉलेज में फेंक के मार्क्स नहीं देते हैं गाइस. एनाटमी में मेरे को एक में 51 आया था, एक में 52 आया था, इसलिए बता रही हूँ. एनाटमी का भी बता दिया. नहीं, एक में तो मुझे 51-52 आया था. आई बैरली पास इन एनाटमी. तो मैंने बताया कि मैंने कुछ जॉइंट्स नहीं किया था, मैंने कुछ और मैंने किया भी था, तो मेरे डायग्राम्स बहुत बकवास हैं. तो एनाटमी आई गॉट 51-52. इन फिजियो आई गॉट 69-71. एंड इन बायोकेमिस्ट्री गाइज आई गॉट 71 and 73. ऑनर्स तो किसी में नहीं आया था एनीवेज. हाँ गाइज, तो यही होता है कि आप बस जम्बुलकर कर लो यार. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. जम्बुलकर इज द ओनली OG. जौहरी MBBS फॉर एनाटमी इज द ओनली OG. एंड पास्ट 15 years क्वेश्चन फॉर द फिजियोलॉजी समराइज्ड, नथिंग मोर. पास्ट ईयर के क्वेश्चन तीनों के कर लेना.
तीनों के एटलीस्ट 12 साल के पास ईयर का एक एक क्वेश्चन, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट यू आर नॉट गोना पास, टेलिंग यू अगैन एंड अगैन, वो ज़रूर कर लेना. एंड वन रिसोर्स जौहरी MBBS फॉर एनाटमी, ओनली योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आप गाइडेंस से कर लो या आप जो बुक फॉलो करते हो उससे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे याद कर लो. एंड जम्बुलकर सर फॉर biochemistry, guys. That's it. You don't need anything else in first year, guys. Please take a moment and subscribe to my channel. See you all